हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है और ये Q1 चार्ज है। इस Q1 की वजह से किसी एक पॉइंट P पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम सीधा क्या करेंगे कि उस पॉइंट से ये डिस्टेंस ले लेंगे जो कि R1 है। ऐसे ये डिस्टेंस ले लेंगे R1 और यहाँ पर सीधा हम बोल देंगे कि इसके पोटेंशियल कितना है P पॉइंट पर, कि Q1 अपान R1 है। ये सीधा ऐसे बोल देते हैं। लेकिन सोचो कि अगर अपने पास ऐसे बहुत सारे चार्जेज हों, मान लो कि B पॉइंट पर एक चार्ज है Q2 और इससे इसका डिस्टेंस कितना है R2 है, और ऐसे एक और चार्ज है जो C पॉइंट पर है और ये Q3 है और इससे इसका डिस्टेंस जो है वो R3 है, और ऐसे मान लो कि एक और चार्ज है जो कि क्या है D पॉइंट पर है और चार्ज हमारा क्या है Q4 है। मान लो कि ये नेगेटिव है या ये भी नेगेटिव है, ऐसे सपोज कर लो। और ऐसे कोई एक चार्ज है और जो हमारा E पॉइंट पर है और इससे डिस्टेंस कितना है R5 है, R4 है ये, और यहाँ पर चार्ज रखा है Q5 जो कि नेगेटिव है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। यहाँ पर मान लो कि F पॉइंट है और R6 है ये, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो मान लो कि प्लस Q6 है। ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेज हैं, ऐसे डिफरेंट जगहों पर रखे हुए हैं ABCDEFG, और ऐसे डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उनकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो किसी एक चार्ज की वजह से तो हमको पोटेंशियल पता होता है, लेकिन बहुत सारी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें एक चीज़ भी जानना ज़रूरी होगा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैव इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड होगा तो ये सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके सिंबल के साथ इसमें काम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके सिंबल के साथ इसको सिंपली जोड़ और घटाव कर लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसमें सिंपल अलजेब्रा का लॉ या कोई भी अलजेब्रा लॉ, वेक्टर रूल, ये सब कुछ यूज नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा पोटेंशियल Q1 की वजह से P पॉइंट पर इतना है, मान लो ऐसे मैं लिख दूँ कि पोटेंशियल हमारा कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, मैं ऐसे कह दूँ पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, तो फिर अब मुझे ऐसे V1 इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा KQ1 और प्लस के साथ और R1 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट P और ड्यू टू Q2 चार्ज अगर मैं कहूँ तो फिर ये V2 इज इक्वल टू KQ2 अपान R2 लिखना पड़ेगा, और Q2 मेरा नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। इसका यही कहने का मतलब है जो अभी तक मैं यहाँ समझा रहा था। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल ऐसे ही अपने सिंबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलरली चार्ज Q3 के लिए अगर लिखूँ, Q3 के लिए तो V3 इज इक्वल टू सिमिलरली फॉर Q3 Q4। अच्छा, ये भी याद रखना है कि Q3 Q4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो Q3 हमारा पॉजिटिव है, Q4 हमारा नेगेटिव है। Q4 कैसा है? हमारा नेगेटिव है। और Q5 कैसा है? नेगेटिव है। और Q6 इसी तरीके से Q6 जो कि पॉजिटिव है। तो इनके लिए अगर मैं लिखूं तो B3 के लिए KQ3 अपान R3 हो जाएगा। V4 के लिए अगर लिखूं तो माइनस KQ4 अपान R4 हो जाएगा। और V5 अगर लिखूं
तो माइनस k⁵/r⁵ हो जाएगा। और अगर मैं V6 के लिए लिखूँ तो प्लस KQ और कितना हो जाएगा 6 और R, ये 5 कहाँ से हो गया, ये तो 5, ये 4 कहाँ से हो गया, 5 होगा और ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करूँ, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करूँ, पॉइंट P कैलकुलेट करूँ, तो फिर इसका मतलब ये आ जाएगा V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + डॉट 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 एंड सो ऑन Vn। लेकिन इसमें हमारा V = देखो, V = V1 की वैल्यू अगर रखेंगे तो K कितना आ जाएगा, Q1 और R1 हो जाएगा। और V2 की वैल्यू अगर रखूँगा तो नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा K Q1 और R2 और प्लस Q3 की वैल्यू K Q3/R3, Q4 की वैल्यू B4 की वैल्यू माइनस K Q4/R4 और B5 की वैल्यू अगर रखूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा K Q5/R5 और फिर कितना हो जाएगा प्लस, और V6 की वैल्यू हो जाएगी K और Q6/R6 हो जाएगा। तो V = K कॉमन कर लो तो आपको क्या मिलेगा, Q1 और R1 और Q यहाँ 2 लिखा जाएगा बेटा, 2, तो Q2/R2 प्लस Q3/R3 और माइनस Q4/R4 और माइनस हो जाएगा और Q5/R5 और प्लस Q6/R6 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल फार्मूला लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ कि V = KQ1/R1 प्लस Q2 और R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 डॉट 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 एंड सो ऑन और Qn/Rn। तो इसको अगर मैं समेसन के फॉर्म में लिखूँ तो K सिग्मा और I की वैल्यू 1 से शुरू होगी और n तक कोई भी वैल्यू जा सकती है, तो QI/Rn, इसको समेसन के फॉर्म में ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू द सेवरल चार्ज, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ द पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो सकता है। कुछ इसी तरीके से अप्रोच आप ले सकते हैं।